हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। यू माइट हैव सीन दिस इन द न्यूज दैट इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन अगस्त 2022। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे व्हाट इज चंद्रयान 3, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पहले जो इंडिया के और लूनर मिशन थे वो क्या क्या थे और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। लाइक वी विल टॉक अबाउट चंद्रयान 2 and then we will discuss about some important thing like लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है एंड ऑर्बिटर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस चंद्रयान 3 मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इंडिया का जो पहला लूनर मिशन था चंद्रयान 1, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या उसका रिजल्ट था। बट स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इंडिया का आज के डेट में सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल कौन सा है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल कौन सा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को देखिए, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस लॉन्च व्हीकल के बारे में भी। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओनली आईएएस लेकर आए हैं आपके लिए प्रारंभ कोर्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दी जाएगी। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल के साथ साथ मेंटोरशिप भी मिलेगी। यह कोर्स 28 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है और अगर आप इससे पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड में 5% का डिस्काउंट, और अगर आप ओनली आईएएस के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 28 फेब से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 8 डेज की मेंटोरशिप मिलेगी ऑन मेंटल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। तो इस कोर्स से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए या फिर सैंपल लेक्चर्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं video.onlyies.in और यू कैन मेल अस एट info@onlyies.com। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज चंद्रयान 3। बेसिकली चंद्रयान 3 एक फॉलो अप है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 बेसिकली 2019 जुलाई में लॉन्च हुआ था और उसका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था एक रोवर को मून के साउथ पोल पे सॉफ्टली लैंड करना। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो चंद्रयान 3 जो है एक फॉलो अप है और इसमें फिर से एक लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा मून के साउथ पोल पे। और ये जो लॉन्च है वो अब शेड्यूल्ड है अगस्त 2022 के लिए। अर्लियर इसको शेड्यूल किया गया था लेट 2020 या अर्ली 2021 के लिए, बट यू नो लास्ट 2 इयर्स में पैंडेमिक के कारण काफी चीजें डिसरप्ट हुई है, सो अगेन इट हैज आल्सो इंपैक्टेड द शेड्यूल ऑफ चंद्रयान 3। अगर हम मून की बात करें तो एक और रोवर जो है वो प्लान्ड है 2023 के एंड के लिए और वो है नासा का वाइपर, दैट इज वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। वाइपर जो है वो प्लान्ड है 2023 के लिए और मून के सदर्न पोल पे इसे भी भेजा जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज चंद्रयान 2 एंड how it failed or how it got only the partial success. Now see, Chandrayaan 2 की अगर बात करें तो it consisted of 3 things: orbiter, soft lander and which was carrying a rover also. You can see this is the orbiter, this is your rover and this is your lander. अभी हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे थे तो it consisted just of a rover and a lander. Why it is not carrying an orbiter? द आंसर इज जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो ओरिजिनली 1 ईयर के लिए प्लान था, बट इसे क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च किया गया सो इट इज स्टिल इन फंक्शन एंड इट विल रिमेन इन फंक्शन फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स। सो दैट्स व्हाई चंद्रयान 3 का जो हमारा मिशन है उसमें सिर्फ हम लैंडर और रोवर को ही सेंड कर रहे हैं। okay. जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, अगर हम चंद्रयान 2 के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो था टू demonstrate the ability to soft land on lunar surface and operate a robotic rover on the surface of the moon. तो ये उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, बट इसके साथ साथ कुछ और भी ऑब्जेक्टिव थे, लाइक टू स्टडी अबाउट लूनर टोपोग्राफी, मिनरोलॉजी, एलिमेंटल अबंडेंस, मून के सरफेस पे किस एलिमेंट का अबंडेंस है,
लूनर एक्सोस्फेयर, लूनर एक्सोस्फेयर के बारे में स्टडी करना, एंड टू फाइंड द सिग्नेचर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर आइस। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें, कि चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, तो चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुली प्लेस्ड था, बट लैंडर और रोवर अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुली प्लेस नहीं हो पाया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ऑर्बिटर, व्हाट इज दिस रोवर एंड व्हाट इज दिस लैंडर। तो बेसिकली रोवर इज अ व्हीकल दैट मूव्स अराउंड इन द प्लैनेट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। रोवर्स में व्हील होता है एंड दे कैन सिंपली मूव अराउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून और एनी अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अगर हम लैंडर की बात करें, तो बेसिकली दिस इज अ स्पेसक्राफ्ट दैट लैंड सॉफ्टली एंड देन स्टेज एट रेस्ट। ओके, इसका और कोई फंक्शन स्पेसिफिकली असाइन नहीं होता है अदर देन अ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, देन अगर हम ऑर्बिटर की बात करें, तो ऑर्बिटर इज डिजाइन टू ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट और सैटेलाइट और एनी अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो ऑर्बिट विल जस्ट, जो ऑर्बिटर है वो ऑर्बिट करेगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को। जो लैंडर है, इट इज डिजाइंड फॉर सॉफ्टली लैंडिंग ऑन द सरफेस, एंड द रोवर इट इज डिजाइंड टू मूव अराउंड दैट सरफेस एंड टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो ये है रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर। अब हम देखते हैं चंद्रयान 2 में आखिर हुआ क्या था। बेसिकली चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया, तो जो इसका ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुली प्लेस किया गया था लूनर ऑर्बिट में। जो मून का जो पोलर ऑर्बिट है उसमें सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया था ऑर्बिटर को। और इसका जो डिप्लॉयमेंट था वो इतना सटीक था कि इसकी जो लाइफ थी ओरिजिनली सिर्फ 1 ईयर के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, बट प्रिसाइज लॉन्च एंड मिशन मैनेजमेंट के कारण इसकी जो लाइफ थी वो बढ़ गई, एंड नाउ इट कैन फंक्शन फॉर 7 ईयर्स। तो अब इसके कारण जब हम चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वी विल नॉट नीड एनी न्यू ऑर्बिटर। तो ये जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, उसे ही यूज किया जाएगा ड्यूरिंग दिस चंद्रयान 3 मिशन। एंड दिस ऑर्बिटर इट इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है, ये बेसिकली एक बहुत ही लार्ज कम्युनिकेशन फैसिलिटी है जो लोकेटेड है ब्यालालू विलेज इन कर्नाटका। इन कर्नाटका ब्यालालू विलेज दिस इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क इज सिचुएटेड। तो यहां पे बेसिकली थ्रू द डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो हमारे स्पेसक्राफ्ट है उनसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड ये जो ऑर्बिटर था, इट वाज डिजाइंड टू इनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून्स एवोल्यूशन, मिनरल्स का मैपिंग करना, वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना पोलर रीजन्स में। इन सभी चीजों के लिए ये डिजाइन किया गया था ऑर्बिटर। एंड इस पे बहुत सारे पेलोड्स थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड थे जो अभी तक अपना काम कर रहे हैं। देन अगर हम बात करें जो दूसरे 2 पार्ट थे, एक जो लैंडर था जो विक्रम लैंडर था, एंड द सेकेंड वन द रोवर, दैट रोवर वाज नेम्ड एज प्रज्ञान। तो बेसिकली जो रोवर था, विक्रम लैंडर जो था, उसे सरफेस पे लैंड करना था, बट अराउंड 2.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कांटेक्ट लॉस हो गया एंड द लैंडर क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो बेसिकली इसके बाद हमें रोवर को डिप्लॉय करना था और वो रैम्प से नीचे आता एंड देन इट वुड हैव मूव्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। ओके, इट वाज प्लान्ड फॉर 14 to 15 days, but it didn't went well, so the mission was partially successful. अब हम बात करते हैं कि इसमें आखिर कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया। अगर हमने चंद्रयान 2 को भेजा था, तो उसमें हमारा जो लॉन्च व्हीकल था वो GSLV Mark 3 था। आज के वीडियो में हमने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल कौन सा है? द आंसर इज GSLV Mark 3। ये इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्चर है टिल डेट, एंड इट इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 4 टन ऑफ लोड टू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। यह 4 टन का लोड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम इस लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो लिक्विड इंजन है। यह बहुत ही ध्यान देने की बात है। जनरली जो हमारे इससे पहले PSLV या SLV थे,
उनमें जो पहला स्टेज है वो सॉलिड इंजन होता था. First stage was usually solid engine, but in the GSLV Mark III, the first stage is liquid engine and the upper stage is cryogenic engine. और ये जो cryogenic engine है वो इंडिजिनेशन वो टोटली इंडिया में ही डेवलप किया गया है. ओके, नाउ अगर हम बात करें इस व्हीकल की तो इसमें टू सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी हैं. टू सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी इसमें लगे हुए हैं. देन अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इट इज एबल टू ट्रांसफर 4000 kg ऑफ पेलोड टू जियो ट्रांसफर ऑर्बिट. एंड अब अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें, लो अर्थ ऑर्बिट जो जनरली होता है वो 160 किलोमीटर टू अराउंड 2000 किलोमीटर के रेंज में होगा. और जो हमारा हाई अर्थ ऑर्बिट है जो जियो सिंक्रोनस है वो अराउंड 36,000 किलोमीटर पे होता है. तो इफ we talk about low earth orbit, it can transfer satellite up to 8,000 kg and even more. Okay, so इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है and it is the most powerful launcher till date. Okay, now ये चंद्रयान 2 के बारे में था. अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो बेसिकली चंद्रयान 1 कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 2003 में. इसे अनाउंस किया गया था 2003 में इंडिपेंडेंस डे पे. एंड देन आफ्टर ऑलमोस्ट 5 इयर्स 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और 8 नवंबर को वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में प्लेस किया गया था. देन इट क्रैश नियर द लूनर साउथ पोल एंड इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन मून सरफेस. इसने मून के सरफेस पे प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कंफर्म किया था. तो बेसिकली ये मिशन सक्सेसफुल था बिकॉज इट वाज नॉट डिजाइन फॉर सॉफ्ट लॉन्च और समथिंग लाइक दैट. एंड ये मिशन को अभी भी सक्सेसफुल माना जाता है. के एंड इनके जो इनपुट्स थे उसे यूज किया गया चंद्रयान 2 में. अब चंद्रयान 2 का जो इनपुट्स है जो उससे हमें रिजल्ट्स मिले हैं, जो उससे हमें स्टडी जो उससे इंफॉर्मेशन मिली है, दैट विल बी यूज्ड इन चंद्रयान 3. So this was all for today. See you in the next video. Thank you. Thank you very much for watching this video.